अब हम यहाँ पे जो लेस लगाने वाले हैं वो लेस हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अब देखो कि हमने यहाँ पे स्टिच का कितना ऐड किया है, 1/2 इंच प्रॉपर। तो हमारी उतने गैप पे ही हमारी लेस अटैच होनी चाहिए। तो हम देखेंगे अभी कि लेस हमें किस तरह से ज्वाइन करनी है वो। तो देखो कि इस तरह से हमारी जो लेस है, तो उसमें हमने यहाँ पे लेस की जो भी स्टिच होती है उसको हमने ओपन कर दिया है। यहाँ पे पहले हमें चेक करना है, ऐसे हम लगा सकते हैं, पर इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हमारी स्टिच दिख के आएगी ऊपर। अगर हमें स्टिच नहीं दिखानी है तो हम इसको पलटी करके भी पहले स्टिच लगा सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे और एक तो हमारा दूसरी साइड वाले पार्ट में कवर हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे एक भी स्टिच नहीं दिखानी है तो हम वैसा भी फिटिंग दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 1/2 इंच प्रॉपर गैप रखूंगी मैं, और यहाँ पे मैं स्टिच लगा दूंगी। और स्टिच हम बड़ी ही लगाएंगे, हमें नीचे की साइड सिर्फ गैप प्रॉपर देखना है कि हमने जितना गैप रखा है उतना ही गैप हमारा होना चाहिए। देन इतना ही गैप रखते हुए मैं यहाँ पे पहले बड़ी स्टिच लगा रही हूँ, क्योंकि ये वाली स्टिच हमें बाद में ओपन करनी है। अब यहाँ से हमें पॉइंट बनाना है, तो यहाँ से इस तरह से मैं लेस को डायरेक्ट ही टर्न करूंगी और पॉइंट हमारा इस तरह से क्रॉस हो जाएगा। सेम ही मेथड से यहाँ पे भी हमारा पॉइंट बनेगा। और जहां पे भी पॉइंट आ रहे हैं वहां पे हम नॉर्मल कट लगा सकते हैं, ताकि यहाँ पे हमारा पॉइंट एकदम परफेक्ट बने। देन तो इस तरह से हमने प्रॉपर गैप रखा है। यहाँ पे हमने इस तरह से स्टिच लगा दी है। अब हम पहले प्रेस लगाएंगे, क्योंकि हमें पॉइंट भी एकदम परफेक्ट फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लेस को अंदर की साइड टर्न करेंगे और यहाँ पे हम प्रेस लगाएंगे। तो हम देखेंगे कि हमें प्रेस किस तरह से लगाना है। देन तो इस तरह से हमने यहाँ पे लेस ज्वाइन कर दी है। जहाँ पे भी हमारा पॉइंट बन रहा है हम नॉर्मली वहां पे कट दे देंगे, ताकि हमें यहाँ पे पॉइंट फोल्ड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी पहले हम प्रेस लगा देंगे, उसके बाद में स्टिच किस तरह से लगानी है हम वो देखेंगे। यहाँ पे हमारा लेस का जो भी मार्जिन है वो मार्जिन को हम अंदर की साइड जाने देंगे, और इस तरह से हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। अब यही सेम तरीके से दूसरी साइड, तो यहाँ पे भी जो मार्जिन है उसको हम अंदर की साइड जाने देंगे और हमें यहाँ पे प्रेस लगा देनी है। अब इसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट को टर्न करेंगे। तो इस तरह से हमें पहले जितनी भी लेस नीचे की साइड जा रही है उसको नीचे की साइड जाने देना है। यहाँ से हम इस तरह से क्रॉस फोल्ड करेंगे, और जहाँ पे भी हमारा लेस का पॉइंट टर्न हुआ है, यानी देखो कि यहाँ तक हमारा पॉइंट है, तो वहां तक हमें लेस के पॉइंट के साथ प्रॉपर मिलाना है और यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा एकदम प्रॉपर बन जाएगा। सेम तरीके से पहले दूसरी साइड कर लेंगे और उसके बाद में हम सेंटर में करेंगे। तो जितनी भी लेस है उसको नीचे की साइड जाने देंगे, उसके बाद में लेस को हमें ऊपर की साइड आने देना है। और कितना ऊपर की साइड आने देंगे, यहाँ पे हमारा पॉइंट है वो पॉइंट की साइड साथ प्रॉपर मिलना चाहिए। देन तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रॉपर पॉइंट को मिला दिया है और हम यहाँ पे प्रेस लगाएंगे। अब दोनों साइड हमारा पॉइंट बन चुका है, यहाँ पे हम एक पिंस भी लगा देंगे, ताकि यहाँ से लेस एक्स्ट्रा आगे की साइड ना आ जाए। तो यहाँ पे हमें पिंस लगा देनी है। और अब जो यहाँ पे सेंटर वाली साइड है, तो उसको पहले इतना हम अंदर की साइड जाने देंगे, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से क्रॉस पॉइंट हमारा एकदम परफेक्ट सेंटर में जाना चाहिए।
मार्जिन है उसको हम अंदर की साइड जाने देंगे और यहाँ पे हमें प्रेस लगा देनी। डन। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारे पॉइंट एकदम परफेक्ट टर्न हो चुके हैं। अब देखो कि अगर आपको कोई स्टिच ओपन नहीं करनी है, आपकी स्टिच आगे से यहाँ पे दिख रही है, वो आपको चलेगा, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे स्टिच लगा देनी है, तो आपका फाइनल लेस लग चुका। मार्जिन तो हमारा नीचे वाला नीचे की साइड कवर हो जाएगा, बाकी का साइड वाला साइड फिटिंग के साथ कवर हो जाएगा। पर अगर आपको यहाँ पे भी स्टिच नहीं दिखानी है तो हम वैसा भी फिटिंग दे सकते हैं, यानी वैसा भी हम फिनिशिंग कर सकते हैं। तो भी हम वैसा ही फिनिशिंग करेंगे कि यहाँ पे भी हमारी स्टिचिंग ना दिखे। अब देखो कि यहाँ पे इस तरह से हमने जो लेस का मार्क किया है वहां पे कट टू कट हमें पहले चौक से मार्क कर देने हैं। पूरे में मार्क करने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं पे हम मार्क करेंगे, पर पॉइंट जहां पे भी बन रहा है वहां पे हमें परफेक्टली मार्क करना पड़ेगा, तो ये हमें पता चलेगा कि हमें पॉइंट कहाँ पे बनाना है। देन तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब जो भी स्टिच है वो स्टिच को मैं निकाल दूंगी और यहाँ पे जितनी भी लेस एक्स्ट्रा है उसको कट करूंगी, तो ही मुझे पता चलेगा कि मुझे ए वाला पार्ट कट टू कट यहाँ से स्टार्ट करना है। और पूरी स्टिच एक साथ में हम ओपन नहीं करेंगे। जहां तक हमारा पॉइंट बन रहा था वहां तक की स्टिच हमने ओपन कर दी है। डन। अब हम पूरी स्टिच ओपन नहीं करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ से हम लेस को इस तरह से टर्न करेंगे। इसकी प्रेस हमने पहले से लगा दी है। ए पॉइंट को भी हमने कट टू कट कट कर दिया है, तो उसको हम यहाँ पे ही रखेंगे और यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। अब जो यहाँ पे हमने मार्क किया है वहां पे हमने जो प्रेस की हुई लेस है उसको हम परफेक्ट यहाँ पे ही मिलाएंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। और जो भी यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है वहां पे भी हम परफेक्ट स्टिच लगा देंगे वहां तक। यहाँ पे हम स्टिच को एंड करेंगे। स्टिच को हम थोड़ा सा नीचे तक लेके आएंगे, लॉक भी लगा देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी आगे की साइड कोई भी स्टिच नहीं दिखेगी। तो स्टिच दिखने वाला फिनिशिंग और स्टिच जो नहीं दिखती है वो दोनों के फिनिशिंग में कितना डिफरेंट होगा। आपको ये वाला फिनिशिंग पसंद आया कि जहाँ पे हमारी स्टिच नहीं दिखने वाली है, या जो आप स्टिच लगाते हो वो वाला फिनिशिंग आपको पसंद है? अब पॉइंट किस तरह से बनाना है, तो यहाँ तक देखो कि इससे नीचे थोड़ी सी मैंने स्टिच लगा दी, यहाँ पे हम ऑलरेडी प्रेस लगा दिया है। अब नीचे की साइड यहाँ से ही डायरेक्ट जो भी मार्जिन है उसको हम इस तरह से ओपन करेंगे। जहां पे भी हमारी पॉइंट की प्रेस लगी हुई है और जहां से हमारा पॉइंट बनने वाला है, तो क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉइंट बनने वाला है तो यहाँ पे हम इस तरह से आगे की साइड परफेक्ट मिलाएंगे। यहाँ से हम पीछे की साइड से टर्न करेंगे लेस को और हम यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी स्टिच है वो स्टिच को भी हम ओपन कर देंगे। जहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट आ रहा है वहां तक हम स्टिच लगाएंगे। देन यहाँ पे मैं स्टिच को लॉक लगा के एंड करूंगी। देखो कि इस तरह से हमने स्टिच लगा दी है। अब हम आगे की साइड देखेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारा पॉइंट एकदम परफेक्टली टर्न हुआ है। अब यहाँ पे जो क्रॉस फैब्रिक है उसको मैं नॉर्मली कट कर देना है, क्योंकि वो तो वैसे भी मार्जिन में चला जाने वाला है। और यहाँ पे हम फ्यूजिंग टेप रख के चिपका देंगे, तो यहाँ पे हमें कोई स्टिच भी नहीं लगानी होगी। यहाँ पे हमारा पॉइंट आप देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट टर्न हुआ है। अब हम यहाँ पे जो सेंटर वाला पॉइंट है तो उसको भी सेम ही मेथड से हम पलटी करेंगे। इस तरह से पहले हम आगे से देखेंगे कि कहाँ से हमें वाली स्टिच लगानी है। देन फिर यहाँ पीछे की साइड से इस तरह से मार्जिन को पकड़ के रखना है। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और जहां से हमें स्टिच लगानी है वहां से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। अब स्टिच लगाने से पहले मुझे ये वाली जो स्टिच है उसको भी हमें ओपन करना होगा। और जहां पे भी हमारा पॉइंट बन रहा है वहां तक हम स्टिच लगाएंगे।
और जहां तक हमारा पॉइंट है वहां तक मैं स्टिच को लॉक लगा दूंगी, इस तरह से एंड करूंगी। देन तो इस तरह से हमारा यहाँ पे भी पॉइंट बन चुका है। आप देख सकते हो कि सेंटर वाला पॉइंट भी हमारा उतना ही परफेक्ट बना है। देन अब यही सेम तरीके से हमें दूसरी साइड यहाँ पे भी हमें पॉइंट बना देना है। अब जितनी भी स्टिच है उसको हम ओपन करेंगे। देन तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच ओपन कर दी है। और हमने जिस तरह से प्रेस लगा के पॉइंट को रेडी किया है उसी तरह से हम वापस यहाँ पे पॉइंट को सेट करेंगे। देन तो यहाँ पे हमारा परफेक्टली पॉइंट आ रहा है। तो जहां पे भी पॉइंट आ रहा है आगे की साइड इस तरह से हम परफेक्ट रखेंगे। अब यहाँ से हमें इस तरह से पीछे की साइड का जो मार्जिन है उसको यहाँ से पकड़ लेना है और उसके बाद हम यहाँ से ही स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ पे लॉक लगा देना है। उसके बाद जो मार्किंग है उसको ध्यान में रखते हुए हम लेस को रखेंगे। और यहाँ पे हम स्टिच लगा के एंड करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमारा इस तरह से स्टिच एकदम परफेक्ट आ गया है। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट बना है तो पॉइंट को भी हम एक बार चेक करेंगे। अब देखो कि ये वाले पॉइंट पे हमारी नॉर्मली प्लीट्स आ गई है तो उसको में स्टिच थोड़ी सी आगे लग गई है तो वो वाली स्टिच को हम ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने प्लीट्स जो भी आई थी उसको ओपन कर दिया है। अब हम इसको आगे की साइड रख के एक बार चेक करेंगे। देन तो वैसे हमारा पॉइंट यहाँ पे भी देखो कि परफेक्ट आ गया है। ये वाला पॉइंट यहाँ से डायरेक्ट टर्न, जो भी प्लीट्स आई थी उसको हमने निकाल दिया है। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे नॉर्मली पीछे से लॉक लगा देना है पर उससे पहले हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। तो आप देख सकते हो कि इसी तरह से हमारे तीनों पॉइंट एकदम परफेक्ट आ चुके हैं। अब प्रेस लगाने के बाद मैं यहाँ पे एकदम कट टू कट स्टिच लगा दूंगी। तो क्लियर है कि लेस किस तरह से लगानी है और इसका किस तरह से पॉइंट बनाना है और कहीं पे भी हमारी स्टिच नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे जो भी हमारा वर्क है उसके कट टू कट हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे जितनी भी लेस का जो मार्जिन एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो भी लेस है उसके कट टू कट हम इस तरह से यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। देन तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे स्टिच के अलावा जितना भी मार्जिन एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर देना है। यानी देखो कि अस्तर तो हमारा फिक्स ही है तो अस्तर के अलावा जितना भी मार्जिन हमें यहाँ पे दिख रहा है वो सारा मार्जिन हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कट कर दिया है।